हम लोग मिरर इमेज यानी और वाटर इमेज का बात करते हैं। ठीक है, मिरर इमेज दर्पण प्रतिबिंब, वाटर इमेज पानी वाला प्रतिबिंब। ठीक है, मिरर इमेज में लेफ्ट से राइट पलटता है, लेफ्ट से राइट। अच्छा, राइट से भी लेफ्ट पलट सकता है, लेकिन आप कोई पिक्चर को राइट दिशा में पलटिए, राइट मतलब आप दाहिना हाथ की तरफ दायां साइड पलटिए तो ए ऐसा आएगा, तो बायां साइड में पलटिएगा तो ऐसा के आएगा। बी को आप राइट साइड पलटिए तो यो राइट मुँह पलट दीजिएगा इस तरह, तब बी ऐसा आएगा, लेकिन लेफ्ट तरफ भी पलटिएगा तो यो बी ऐसा ही आएगा। इला मिरर इमेज हो तो राइट लेफ्ट में तो पलटेंगे, लेकिन कब? जब दर्पण इधर राइट लेफ्ट में या राइट में लगल है तब। अगर दर्पण ऊपर लगा रहेगा तो ये ऊपर मुँह पलट जाएगा, दर्पण नीचे लगा रहेगा तो ये पिक्चर नीचे मुँह पलटेगा। लेकिन फिलहाल हम पहला टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि जब मिरर इमेज में लेफ्ट से राइट पलटता है, ठीक है, तो ए ऐसा हो जाता है, बी पलटेगा राइट तरफ दिशा में तो बी ऐसा होगा, सी पलटेगा तो ऐसा, डी ई एफ जी, देख लीजिए है ना ऐसा। उसके बाद वाटर इमेज में टॉप से बॉटम की ओर पलटता है। वाटर इमेज में कह रहा है कि टॉप से नीचे, बॉटम की तरफ, नीचे की तरफ ये पलट जाता है। तो ए को नीचे की तरफ पलटिएगा तो ऐसा नहीं हो जाएगा, बी को पलटिएगा तो ऐसा रहेगा, सी को पलटिएगा तो ऐसा रहेगा, डी को पलटिएगा तो ऐसा रहेगा, ई को नीचे की तरफ पलटिएगा टॉप से तो ऐसा रहेगा, एफ को पलटिएगा तो देखिए कैसे पलट गया। पलटने के बाद आया है, पिक्चर बन गया ऐसा। ठीक है, जनवरी में ठंडा पड़ते हैं, आवाज़ों निकलना मुश्किल हो रहा है, फिर भी वीडियो बन रहा है। लाइक कमेंट करना ना भूलें, पढ़िए सीखिए। चलिए देखिए, वाटर इमेज में टॉप से बॉटम की ओर पलटता है, जबकि हमने मिरर इमेज में कहा था लेफ्ट से राइट की तरफ पलटता है। इसमें टॉप से बॉटम नहीं ना बोले थे, लेकिन टॉप से बॉटम भी इसमें भी पलटता है। वाटर इमेज में हमेशा टॉप से बॉटम मतलब नीचे की तरफ पलट दीजिए तो आएगा, लेकिन वाटर इमेज में कोई ज़रूरी नहीं है कि लेफ्ट राइट तरफ पलटता है। अगर मिरर नीचे रख देगा भाई तो ये नीचे की तरफ पलट जाएगा। ठीक है, ये बात वाटर और मिरर इमेज नवोदय विद्यालय के एक चैप्टर में हमने पढ़ा चुका है, नॉन वर्बल में। वहाँ देखिएगा तो मिरर इमेज को बहुत अच्छा से सिखाया। ठीक है, वीडियो के माध्यम हो या स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम हो, हर माध्यम से हमने सिखा रखा है। नहीं तो नवोदय वाला, पहले तो प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें नवोदय विद्यालय लिखल होगा, उसमें नॉन वर्बल रीजनिंग, उसमें जाइए और उसमें जाके देखिए मिरर इमेज, तो उसमें अच्छा से बताए हुए हैं कि कब हम राइट तरफ पलटेंगे और कब टॉप से बॉटम की तरफ। तो ये दोनों दिशा में पलटेगा। ये तो मिरर पर डिपेंड करता है कि मिरर राइट या लेफ्ट में हो तो इधर पलट दिए, ऐसे आ गया। लेकिन मिरर ऊपर हो या नीचे हो, टॉप में हो चाहे बॉटम में हो, तब इसको नीचे मुँह पलट के प्राप्त करेंगे। लेकिन वाटर इमेज हमेशा नीचे की तरफ, जैसे तार के पेड़ अगर खड़ा आपको दिख रहा है तो पानी में देखिएगा तो पलटा हुआ दिखेगा, मतलब उसका जड़ ऊपर दिखेगा, ये जो फुन गया ऊपर तार के छज्जा लगेगा कि अंदर भाग गया पानी के अंदर। नहीं है तो एकदम खड़ा होकर वाटर इमेज जाकर अपन परछाई देखिएगा तो आरी में खड़ा हो जाइएगा ना, पानी के आरी किनारे में, तो देखिएगा कि आपको जो है जब पानी के अंदर भेजा देगा, पैर लगेगा पानी के सतह के ऊपर, पैर से पैर आपको जरूर मिला दिखेगा। और आप सीधा खड़ा है, आपको सीधा अंदर जो है माथा पलट देगा। ठीक है, जैसे ए ऐसे खड़ा है ना, पानी में जाएगा तो ए ऐसे पलट गया, देखिए ऐसे दिखेगा। ठीक है, तो ये हमेशा नीचे की तरफ, तो पहला कहे टॉप से बॉटम की ओर पलटता है वाटर इमेज हमेशा। लेकिन मिरर इमेज अगर राइट में है या लेफ्ट में है मिरर आईना तो ये इस तरह पलट करता है। देखो मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट अब पढ़ते में हम क्लियर कर दिए है। यदि मिरर इमेज ऑब्जेक्ट यानी वस्तु के सामने दाएं या बाएं हो तो प्रतिबिंब लेफ्ट से राइट पलटता है, दाएं या बाएं। जैसे जेड एगो वस्तु है, मान लीजिए इसके मिरर इधर है, ये ना है, तो देखिए दायां तरफ है ना, दाहिना हाथ की तरफ है ना, तो जेड को पलट दीजिए इधर, तो जेड ऐसा हुआ ना, जे के दाहिना तरफ आईना है रखा हुआ तो ऐसे पलट के आया, या बायां तरफ भी है रखा हुआ तो जेड को बायां तरफ पलटिए तो ऐसा बनेगा, या दाएं तरफ पलटिएगा तो ऐसा बनेगा। उसी तरह जे बना,
लेकिन यदि मिरर ऑब्जेक्ट के ऊपर या नीचे हो तो प्रतिबिंब टॉप से बॉटम की ओर पलटता है। जैसे ऐसे है ना खड़ा मिरर, तो एक पलट दीजिए तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, टॉप से बॉटम की तरफ मिरर इमेज, एमआई मतलब मिरर इमेज। जैसे देखिए जेड है वस्तु है, अमरी मिरर दाहिना ना है न बाएं है, अमरी मिरर कहाँ है, नीचे की तरफ है। तो देखिए जेड का ऐसा पलट दिए तो ये जेड ऐसा बना, जे है ना इसे मिरर नीचे आया तो इसको लीजिए सीधे नीचे की तरफ पलट दीजिए तो जे ऐसा बन जाएगा। तो मिरर इमेज में दो कॉन्सेप्ट, दायां से बायां पलटे कि ऊपर से नीचे पलटे, तो मिरर कहाँ है इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे PJR रेखा AB पर दर्पण रेखा पर प्रतिबिंब है, तो PJR के ई कहाँ है, दाहिना हाथ की तरफ है, दायां साइड है। तो PJR को सीधे पूरे पिक्चर को एक साथ पलट दीजिए, तो पलट दीजिएगा तब PN है तो अंतिम में चल जाएगा। जे बीच वाला फिगर सेम रहता है, वो जगह पर पलट जाता है, R शुरू में है तो N आ जाएगा। तो इसको सीधे पकड़िए या कोई पन्नी पर PJR लिखिए, पन्नी को पलट दीजिए तो पक्का ऐसा आ जाएगा। तो देखिए PJR क्वेश्चन है, दर्पण है, इसको पलटेंगे तो P सबसे N आके पलट गया P, फिर J दाहिना तरफ पलट गया, उसके बाद R, तो R यहाँ देखिए मतलब जस्ट दाहिना हाथ की तरफ पलट के ऐसा बना। राम है दर्पण प्रतिबिंब में, तो देखिए राम पलटा तो R यहाँ आया पलट गया अंतिम में, ए बीच वाला बीचे में पलटा, M जो है अंतिम में है तो शुरू में आ गया। देखिए फर्स्ट M में, लेकिन ये सीधे नहीं है M के पलटिएगा तो M में न रहेगा। अब रेखा AB दर्पण रखने पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ठीक है, देखिए ये PJR है, अब दर्पण जो है नीचे की तरफ है। ठीक है, तब ये नीचे की तरफ पलटेगा तब P अपने जगह पर रहेगा लेकिन नीचे की तरफ पलट जाएगा, सीधे ही पिक्चर नीचे की तरफ पलटेगा। देखिए PJR है ना, तब P नीचे पलटा तो ऐसा हुआ, J ऐसे नीचे पलटा तो ऐसा हुआ, R सीधे पलटा तो ऐसा हुआ। लेकिन जब राइट या लेफ्ट की तरफ था तो देखिए पलट के ऐसा बना, R शुरू में है तो इधर आ गया, उसके बाद आ गया A, उसके बाद आ गया M। ठीक है, तो राम है तो ये क्या हो गया देख लीजिए, है ना, मतलब अंतिम वाला शुरू में, उसके बाद वाला उसके बाद, इसके बाद वाला है। तो इधर से एंटी क्लॉक में घटते जाइए उल्टा दिशा में, इन्हें शुरू में लिखते जाइए, शुरू में लिखते जाइए, शुरू में लिखते जाइए। ठीक है, लेकिन अगर नीचे है दर्पण तो सीधा पलट देंगे, मतलब नीचे दर्पण रहता है ना तो वाटर प्रतिबिंब का नियम पालन करने लगता है, नीचे की तरफ पलट देता है। ठीक है, अभी तो मिरर इमेज है। अब देखिए क्वेश्चन कहेगा गोपाल प्रसाद का दर्पण प्रतिबिंब। अच्छा, सीधे कह दिया कि गोपाल प्रसाद का दर्पण प्रतिबिंब, एमे ही बताया नहीं कि दर्पण राइट की तरफ रखना है कि लेफ्ट की कि ऊपर की नीचे, दर्पण तो बताया नहीं। तो जब क्वेश्चन में नहीं बताए कि दर्पण कहाँ रखना है तो हमेशा दर्पण राइट की दिशा में रखिए और गोपाल प्रसाद को पलट दीजिए। तो देखिए जो शुरू में जी था अंतिम में आके पलट गया, तो अंतिम से शुरुआत करते हैं ने लिखेला। तो देखिए D पलट के लिख दिया, उसके बाद A पलट के लिखा, तब S हिया आया पलट भी दिया, दाहिना की तरफ पलट के तब लिख रहा A, उसके बाद R, हिया R सीधे नहीं ना, देखिए R को क्या किया दाहिना की दिशा में पलटा तो ऐसा हो गया। P के ने हुआ पलटा, उसके बाद आया L तो L को पलटा, A तो A को पलटा, P तो P को हिया ला के पलट दिया, O तो यहाँ O के ला के, तब जो है G तो G को पलटा तो ऐसा G बना। ठीक है, दाया की तरफ पलट दीजिएगा। और न होता है तो गोपाल प्रसाद जैसे लिखल है पन्निक पर लिखिए, पन्निकबे के दाहिने तरफ पलटिए तो उल्टा साइड भी आपको दिखेगा तो ऐसा दिखेगा लिखल। ठीक है, और न होता तो यहाँ आईना लगा के देख लीजिए, ये जो लिखल है ना वैसा ये दिख जाएगा। ठीक है, छोटका आईना जब मुंह देखते हैं वो इधर रखिए दाहिना हाथ की तरफ गोपाल प्रसाद की तरफ, मोबाइल में तो रखना लीजिए, कहाँ कॉपी पर लिखिएगा। देखिए आईना के बगल में पक्का गोपाल प्रसाद ऐसे दिखेंगे, गोपाल प्रसाद उल्टा लिख देता है ना, ये सीधा लिखा है उल्टा लिख देता है वो पलट पलट के। लेकिन गोपाल प्रसाद के नीचे अगर दर्पण प्रतिबिंब दिखा दे कि ऐसे लगल है तब पूछे, तब उसको जो है देखिए G के सामने पलट के ही लिख दिया, O के नीचे मुँह पलटा ये होगा, P के नीचे मुँह डायरेक्ट पलटा ये होगा, A के L के उसी तरह पलटा, P के पलट के लिखा, R के नीचे की तरफ पलट के लिखा, A के भी नीचे की तरफ पलट के लिखा, S को भी नीचे की तरफ पलट के लिखा,
ए को भी नीचे की तरफ पलट के लिखा, डी को भी नीचे की तरफ पलट के लिखा, तो ये लिखा गया। यहाँ कुछ हमसे गलती लिखा गया, एला ओवर राइटिंग हो गया, ठीक है। एला यहाँ साफ से लिख दिया है नीचे वह बात को कि जी को पलट के देखिए, है ना, गोपाल प्रसाद, ठीक है। तो नीचे की तरफ अगर रहा है तो सीधे पिक्चर बा के नीचे की तरफ पलट दीजिएगा तो ऐसा ना जाएगा, लेकिन दाहिना या बायां तरफ रहा है तो इसको पलटिए तो ऐसा ना आएगा, ठीक है। यही है दर्पण। अब वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट देख लीजिए, पानी प्रतिबिंब का। वाटर इमेज टॉप से बॉटम की ओर उलटता है, वो पलटता है उलटता है, टॉप से बॉटम। जैसे JNKRP है ना, इसका अगर वाटर प्रतिबिंब देखना है तो सीधे पलट दीजिए, देखिए जे को नीचे की तरफ पलटे, एन को टॉप से बॉटम की तरफ नीचे की तरफ पलटे तो ये बना, के को नीचे की तरफ पलटे ये बना, आर को नीचे की तरफ पलटे देखिए कैसा बना, पी को जस्ट नीचे की तरफ पलट दिए तो ये ऐसा बन गया। तो देख रहा है, सीधे पिक्चर को उठाया ऐसा पलट दिया तो ये आंसर प्राप्त हुआ। डैट इज वाटर प्रतिबिंब, वाटर इमेज, ठीक है। अब वाटर इमेज आज समाप्त हुआ। धन्यवाद टू वॉचिंग माई वीडियो। कल के वीडियो में बात करेंगे क्या है, पेपर फोल्डिंग और कटिंग, ठीक है। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।